दिल्ली एमसीडी चुनाव में हुई धांधली के बाद अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी आप सीएम आतिशी का ऐलान। नमस्कार, मैं हूं रचना सेमवाल। बीजेपी ने दिल्ली नगर निगम की 18 सदस्यीय स्थायी समिति की एकमात्र खाली सीट पर कब्जा जमा लिया है। शुक्रवार को हुए चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सुंदर सिंह ने निर्विरोध जीत हासिल की। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने इस चुनाव का बहिष्कार किया था। इस चुनाव नतीजे के साथ ही बीजेपी के पास अब समिति में 10 सदस्य हो गए हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के पास केवल 8 सदस्य ही हैं। ऐसे में बीजेपी ने एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी में बहुमत हासिल कर लिया है। हालांकि नतीजों के बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर कोर्ट जाएगी। तो बता दें, दिल्ली की सीएम आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने के आरोप भी लगाए हैं। आतिशी ने कहा कि ये देश गुंडागर्दी से नहीं चलता है। उन्होंने बीजेपी को कहा कि एलजी और आईएएस अधिकारी का पावर का यूज करके आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। सुनिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा है। दिल्ली में भी हमने देखा था कि जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव, एमसीडी का चुनाव आम आदमी पार्टी जीती तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी मेयर का चुनाव नहीं होने दे रही थी, किस तरह से गैर कानूनी, गैर लोकतांत्रिक तरीके से एल्डरमैन, जिनको मेयर के चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं है, उनसे वोट डलवाने की कोशिश कर रही थी। ये तो शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने सामने आकर संविधान को बचाया और मेयर का चुनाव एक संवैधानिक और कानूनी तरीके से करवाया। हमने देखा कि किस तरह चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अनिल मसीह ने भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव चोरी करने की कोशिश करी, लेकिन शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने फिर से सामने आकर इस देश के लोकतंत्र को बचाया। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि यह देश तुम्हारी गुंडागर्दी से नहीं चलता, यह देश संविधान से चलता है, यह देश कानूनों से चलता है, यह देश एक लोकतंत्र है और जनता की वोट से चलता है। तो अगर हिम्मत है तो आम आदमी पार्टी का चुनाव में सामना करके दिखाओ। अगर एमसीडी का चुनाव करवाना है तो डिसॉल्व करो एमसीडी, करवाओ एमसीडी का चुनाव, फिर दूध का दूध पानी का पानी होने दो कि दिल्ली की जनता किसको चाहती है। लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या करके, ये एलजी साहब की और आईएएस अफसरों की पावर की मिसयूज करके लोकतंत्र की हत्या बंद करो, वरना दिल्ली वाले आने वाले चुनाव में मुंह तोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी को देंगे। थैंक यू। तो सुना आपने, सीएम आतिशी ने यह ऐलान कर दिया है कि इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। अब आपको बताते हैं आखिर आम आदमी पार्टी इस चुनाव का बहिष्कार क्यों कर रही थी। दरअसल यह चुनाव 26 सितंबर को होना था। जब पार्षद एमसीडी पहुंचे तो उनकी तलाशी ली गई। इसके बाद हंगामा हुआ। पार्षदों की चेकिंग इसलिए की गई थी कि कोई मोबाइल फोन तो नहीं ले जा रहा, ये बताया गया। हालांकि एमसीडी मेयर शैली ओबरॉय जब सदन में दाखिल हुई तो उन्होंने पार्षदों की सुरक्षा जांच पर चिंता जताई थी। उन्होंने दावा किया था कि ऐसा एमसीडी के इतिहास में कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हो रहा है। हंगामे के बाद दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने यह इलेक्शन 5 अक्टूबर को कराने के आदेश दिए, लेकिन एलजी सक्सेना ने उनका फैसला पलट दिया। गुरुवार देर रात तक चले सियासी ड्रामे के बाद एलजी के सक्सेना ने निगम कमिश्नर अश्विनी कुमार को शुक्रवार दोपहर 1 बजे चुनाव कराने के निर्देश दिए। वहीं अब इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि बैठक बुलाने का अधिकार केवल मेयर को है। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने नगर निकाय पर गलत तरीके से कब्जा किया है, उन्होंने जनादेश चुरा लिया है। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने कहा कि नियमों के मुताबिक केवल मेयर ही एमसीडी सदन की बैठक बुला सकती है। हालांकि दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस नियम को बदल दिया। नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त की अध्यक्षता में ये चुनाव कराया गया। उन्होंने बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। उन्होंने पूछा कि जिस तरह से सब कुछ हुआ, क्या ये चुनाव है? और आज यही सवाल सीएम आतिशी के द्वारा भी किया गया।
अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम जनतंत्र में रहते हैं, कानून में लिखा है कि जब भी सदन बुलाया जाएगा तो 72 घंटे का समय दिया जाएगा। हर पार्षद को टाइम की जरूरत होती है। उनकी नीयत में खोट नजर आ रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की साजिश नजर आ रही है, तभी ताबड़तोड़ लगे हुए हैं। मेयर ने कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर आज होने वाले चुनाव को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि आज का चुनाव ना कराया जाए। अब तो आप सोच सकते हैं, जिस चुनाव के लिए मेयर मना कर रही है, आखिर उस चुनाव को जल्दी कराने के लिए एलजी को क्यों इतनी जल्दी हो रही थी? इसी को लेकर आम आदमी पार्टी भी सवाल कर रही है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि नियम के मुताबिक बैठक से 72 घंटे पहले हर पार्षद को नोटिस भेजना होता है, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। आतिशी ने जिस तरह से अपनी बात रखी, उससे साफ है कि मामला और आगे जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि चंडीगढ़ की तरह भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी खेल कर रही है। चंडीगढ़ मामला तो कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई थी निर्वाचन अधिकारी को। अब इस मामले को लेकर भी आम आदमी पार्टी की ओर से मुकदमेबाजी होने वाली है। अब देखना होगा क्या इस बार फैसला उनके पक्ष में आएगा या बाजी पलट जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस प्रकार से ये चुनाव एमसीडी के चुनाव कराया गया, ये बिल्कुल असंवैधानिक है और अलोकतांत्रिक है। जब मेयर का अधिकार है, सिर्फ मेयर ही बैठक बुला सकती है, सिर्फ मेयर के पास ही ये अधिकार होता है कि वो चुनाव करा सकती है, तो किस आधार पर एलजी का आदेश आता है और किस आधार पर एक आईएएस अधिकारी ये चुनाव करा पा रहे हैं? सवाल तो उठ सकते हैं। जिस तरीके से चंडीगढ़ में देखने को मिला था कि मेयर चुनाव जब हुआ तो भाजपा की बात की जाए तो भाजपा ने वहां पर भी कई खेल करने की कोशिश की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है एक बड़ा फैसला लिया गया और उसके बाद वहां पर आम आदमी पार्टी को एक बड़ी जीत मिली थी। लेकिन क्या ऐसा अब दिल्ली में होगा? आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।